चलिए एक बार फिर से सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा एक सॉलिड टॉय है हेमिस्फेरिकल, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेडियस होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। हाइट 2 सेंटीमीटर है राइट सर्कुलर कोन का, मतलब यहां से यहां तक का हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा बेटा 2 सेंटीमीटर। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, wow, very good, तो हाउ मच मोर स्पेस देन द टॉय विल इट कवर। क्या बात है, बहुत 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 सही क्वेश्चन। टॉय का वॉल्यूम निकालना है, फिर सिलेंडर का नहीं वॉल्यूम नहीं निकालना नहीं है, नहीं फिर बेटा, ये सिलेंडर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेदिका, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना होता है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मिला। तो वेदिका, ये क्वेश्चन बनाने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, करें? यस सर। चलिए बेटा, मेरी आवाज अगर ज्यादा नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा वॉल्यूम आगे करूंगा, क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे थे तो आवाज थोड़ा ज्यादा टन टन कान में कर रहा था, तो मैं कम किया हूं। ठीक है आवाज, या ज्यादा करूं? नहीं सर, ठीक है। सभी बच्चों? यस सर, ठीक है सर। चलिए यहां देखते हैं। पहले देखिए आप, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर क्यूब, अगर हाइट को हम रेडियस के बराबर ले लें। क्लियर है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर 1/3 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। ये एक सिलेंडर में 3 कोन बनते हैं, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी हाइट को भी हमने रेडियस के बराबर लिया। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने जानबूझ करके सभी के हाइट को रेडियस के बराबर लिया है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है हमें? यस सर। एक बात बताओ कि एक सिलेंडर में हमें 3 कोन बनेंगे और एक हेमिस्फीयर में हमारे पास 2 कोन बनेंगे। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब, लिख सकते हैं ना? यस सर। चलिए कुछ कंपेयर करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे इस सिलेंडर को हमने क्या किया। अच्छा, सिलेंडर और कोन का रिलेशन जब बन गया और हमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर का अगर रिलेशन बनाना हो, तो आप जान जाओ कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 66%, यानी कि सिलेंडर से अगर 3 कोन निकलेगा तो 2 कोन तो हेमिस्फीयर बनता है और 1 कोन बच जाएगा इस सिलेंडर का। देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन को जानबूझ के इस तरह का कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपका एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो टोटल है कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे हमने एक कोन बनाया और यहां पे हमने एक सिलेंडर बनाया। तो हम इस सिलेंडर को अगर 2 अलग अलग ऐसे सिलेंडर में एज्यूम करके सोच लें तो क्या चलेगा क्या बेटा? एक चीज और चलेगा, फिर देखना, से बताइएगा। फिर से बता दूं? चलिए ठीक है, फिर से देखिए। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना,
मतलब एक सिलेंडर से हमें 3 कोन मिलेंगे। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे टोकिए बेटा, मैं आपको फॉर्मूला याद कराने की भी कोशिश करा रहा हूं। क्लियर है? 56 सेंटीमीटर। Yes, बोलिए, sir. यहां तक किसी को दिक्कत है? श्रिया, पापा नहीं सर। सेंटीमीटर क्यूब का जगह बता। चलिए अब देखिए। हाँ सर, हाँ सर। सर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर क्यूब होता है ना? कौन बोला? सर अभी ना आप बोलिए। तो वहां पे हमने क्या कंडीशन रखा था कि जब हाइट अगर रेडियस के बराबर हो तब, ये कंडीशन था कि अगर हम इसके रेडियस और जब हाइट को हम रेडियस के बराबर कर दे तब। समझ में आया? फॉर्मूला इसका ये होता यस है, सर। समझ गई? एक h एक डायमेंशन है। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब देखिए, जैसा कि आपने कहा इस h को अगर मैं r के बराबर मानता हूं तो ये हो गया पाई आर क्यूब, ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब, और ये भी हो गया 1/3 पाई आर। यहां तक सही है। अब देखिए, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, और 1/3 पाई आर क्यूब के लिए आपका है कोण, यानी 2 कोण को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो बोलिए। सर। No, sir. अच्छा, एक बात और बताओ बेटा, आप अगर एक सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर में 2 कोण होता है और एक सिलेंडर में 3 कोण होता है, तो अगर मैं ये कहूं कि एक सिलेंडर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एक हेमिस्फीयर और प्लस एक कोण, तो कोई दिक्कत है? नो सर। लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. बोलिए। आर मैंने डिफरेंट बनाया है, पर आप लोग को समझ में आना चाहिए कि सेम रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो मुझसे अभी टोके। श्रद्धा, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर का रेडियस हम कोई भी एज्यूम करते हैं, लेकिन इसका हाइट जो है ना, हम 2 रेडियस के बराबर लेते हैं। एक रेडियस यहां, एक रेडियस यहां। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर सर। क्या हाइट बोले अभी? हाइट इज इक्वल टू हम 2 टाइम्स रेडियस ले लेते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अभी आपने देखा कि एक सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर और एक कोन बनेगा। अगर मैं इस हेमिस्फीयर को यहां रख दिया तो जो जगह बचा है वो किसका बचा है बेटा? एक कोन का। कोन। एक कोन का, यानी 3 वैसा। एक कोन का बचा है ना? यस सर। और अगर मैंने और एक कोन इसी रेडियस वाले को यहां डाल दिया पूरा वैसा सिलेंडर। तो आप समझ लो कि अंदर वाला हिस्सा तो पूरा भर गया और ऊपर वाला सिलेंडर अभी पूरा का पूरा खाली ही है। नहीं, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू दिस बचा हुआ ही है। या ऐसा आप कह सकते हो कि अगर मैंने इसको नीचे हेमिस्फीयर रखा तो हमें एक कोण का वॉल्यूम मिल गया, बच गया है अभी 1/3 पाई आर क्यूब। और ऊपर अगर मैंने एक कोण रखा तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बच गया है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। यही बचा है ना बेटा?
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सीधा सीधी पाई आर क्यूब, क्योंकि 2/3 और 1/3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 1, यही होगा ना, बोलिए। सर अभी ये जो आप सेकंड वाला पार्ट समझा ये नहीं समझ आ रहा है। चलिए फिर से बता रहा हूं। एक हेमिस्फीयर, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को यूं खत्म कर दिया हमने, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को स्टडी करो, तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, एक सिलेंडर है और उसमें एक हेमिस्फीयर हमने पुट कर दिया, तो अब जो जगह बचा वो किसका बचा, एक कोन का बच एक गया। कोन का सर। यहां तक तो ठीक है ना। हाँ सर। चलिए अब फिर से हम अब ऊपर वाले ग्रीन वाले पार्ट को स्टडी करते हैं। एक सिलेंडर में अगर हम एक कोन को रख देते हैं तो जो बचा हिस्सा वो क्या बचेगा, सर एक 2 कोन हेमिस्फीयर का। बचेगा। हाँ बिल्कुल 2 कोन का बचेगा। चलो हम 2 कोन के लिए लिखते हैं 2 × 1/3 पाई आर क्यूब। अब सही है, तो इस पूरे सिलेंडर में जो जगह बचा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 1/3 और 2/3 क्या हो गया 1, यानी पाई आर क्यूब, यही आ जाएगा ना, बोलिए। यस सर। आ रहा है समझ में किसी को? यस सर। चलिए इससे कोई क्वेश्चन बनाना नहीं था, बस ये समझाना था मुझे कि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन, एक हेमिस्फीयर के अंदर 2 कोन, और एक हेमिस्फीयर और एक कोन को मिला दो तो एक सिलेंडर, या एक स्फीयर के अंदर 4 कोन। एक अगर स्फीयर ले ले तो क्या होगा, उसके अंदर 4 कोन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका हाइट याद रखना कि रेडियस के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वेदिका के क्वेश्चन में। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास 10th के बच्चों को ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। तो वेदिका का एक क्वेश्चन है कि देयर इज ए सिलेंडर जिसके अंदर, बन गया। अब तो बन ही जाएगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, देयर इज ए सिलेंडर जिसके अंदर हमने एक टॉय को रखा है। ये टॉय जो है ना वो कोन के शक्ल का है ऊपर में, और नीचे हेमिस्फीयर के शक्ल का है, और इस सिलेंडर का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इस कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सबका 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन कहता है कि जब आप इस सिलेंडर के अंदर इस टॉय को रखोगे तो कितना वॉल्यूम रिमेनिंग रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय लिखेंगे, यही होगा ना बेटा, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो तो यही होगा किंसुक, कि सिलेंडर के अंदर अगर हम टॉय का वॉल्यूम माइनस किए तो आ जाएगा ना। यस यानी सर। का यस सर। यस सर। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच अलग है और ये एच अलग है, तो इसको हम बड़ा एच कह लेते हैं, इसको छोटा एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चों? सर दोनों एच अलग नो सर। कैसे हुआ? ये सिलेंडर का एच हो गया बड़ा वाला, और ये कोन का एच हुआ छोटा वाला। अब ठीक है? ओके सर। चलिए लेकिन रेडियस सबका बराबर है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो यहां आ गया कैपिटल एच माइनस, यहां आ जाएगा 1/3 स्मॉल एच
और यहां आ जाएगा 2/3 और एक बार r, यही होगा बेटा। यस सर। अब देखिए Yes, रेडियस भी है 2 सेंटीमीटर का, छोटा वाला h भी है 2 सेंटीमीटर का, और बड़ा वाला h है 4 सेंटीमीटर का। तो क्या पुट कर दे अब यहां? चलिए, पाई 2 का स्क्वायर, बड़ा वाला है 4 का, माइनस 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2, 4 पाई माइनस 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6/3 यानी कि 2, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 यानी कि 8 पाई, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है बेटा? yes sir. Yes, sir. पाई का वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के आपको यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि हमने जो पहले फॉर्मूला को जो कंपेयर किया था उस कंपैरिजन को आपको मैं नहीं चाहा बताना, क्योंकि ये फॉर्मूला से हट करके मैं चाहता था कि ये आपको समझाऊं कि आपके पास एक आइडिया बने, तुरंत इसको अप्लाई करने की जरूरत मैंने नहीं समझा। क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो शायद तुरंत कर लेंगे, पर जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है मैं नहीं चाहता हूं कि उनको ज्यादा कंफ्यूज करूं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। अब है दूसरा क्वेश्चन, देखता हूं कौन बच्चा भेजा है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आर्यन, इसलिए अभी नहीं देख रहा हूं, अभी मैं तब तक वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन को देख रहा हूं। चलिए ये देखिए बेटा, मौका मिलेगा किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन को देखता हूं। चलिए सर ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सर, उसमें बताया हुआ तो है पर समझ नहीं आ रहा था हमको। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, समझ गए, तो इसका मतलब सिंपल सा चीज यही पूछना है और पूछने के लिए मैं बैठा हूं। चलिए यहां देखिए बेटा, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस as shown in figure this. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. अगर ये सिलिंड्रिकल ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो अगर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा बेटा? 2.5. 5/2 सेंटीमीटर, यही होगा। यस अब सर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। देखो मैं जो हूं देखा हूं कुछ लोगों के पास कि जब मतलब उनके यहाँ जब मैं जाता हूं और कुछ अच्छी खासी चीजें मिलती है हमको खाने पीने को, तो देखते हैं कि क्वांटिटी जो है देखने में बहुत ज्यादा होता है, मतलब सिलिंड्रिकल जो है ना ये शेप बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से ये हेमिस्फेरिकल बाउल जो रेज्ड है मतलब इतना कम अटेगा। क्या श्रिया सही बोल रहा हूं ना? श्रिया, कप वप में Yes ऐसा sir. अंदर से बना होता है ना, देखने में बड़ा होता है कप, लेकिन अंदर से क्या होता है? छोटा होता है। छोटा। चलो मतलब श्रिया ने बताया कि है, ऐसी बात सही बात है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर घटा तभी निकलेगा कि कितना क्वांटिटी इसके अंदर होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर। तो यहां बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर का और रेडियस 5/2 का, तो देखने में जो हमें वॉल्यूम लग रहा है वो लग रहा है पाई स्क्वायर एच, जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, तो ये जो कैपेसिटी है ये अपरेंट है क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है, ये है अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन रियल कैपेसिटी क्या है ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि पाई छोटा आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया रियल कैपेसिटी। कोई दिक्कत है अनन्या? बोलिए, यस सर, समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। तुम्हारे घर स्टील का कप है? सर यहाँ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ किसी को तुम बुलाती ही नहीं हो, घर में तो चाय पिलाने की जरूरत ही नहीं होती, ये ऐसी बात है। ठीक है, श्रेया यहाँ है ना तुम्हारे पास कप? ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब वो तो जान गया कि कुछ नहीं है, वो तो समझ ही गया। श्रेया तुम बताओ, तुम्हारे घर है स्टील का कप? यस सर। मतलब बहुत शांत होके बोली, भाई आ नहीं रहा हूं जो इतना डर जाओ, छोड़ दो, नहीं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। यहां से तो बन जाना चाहिए। हाँ यस सर, बना लेंगे सर। हम चलिए, आपको ये कल पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे, आज थोड़ा कम बना पाए थे इसलिए। आज थोड़ा क्या, आज किंसुक ने बोला, मुझे फोन किया, बोला जानते हैं सर आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे दावे बच्चे बहुत करते हैं लेकिन कोई नहीं बनाया होगा। मतलब मैं तो दंग रह गया कि सही में ऐसा होता है क्या। मतलब फिर किंसुक लेकिन बोला था किसी को बताने के लिए नहीं, तो मैं किसी को बताना। किंसुक म्यूट, अच्छा सुन रहे हो क्या किंसुक? चलो यहाँ देखो। तेरा क्यों बता दिए? चलो, a vessel is in the form of inverted cone, एक कोन के फॉर्म में है। यहां बोल रहा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस, और इसका जो रेडियस है ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और ये 5 सेंटीमीटर का है। रेडियस कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। और ये इसकी जो हाइट है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर की है। बच्चों कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, मतलब आप कह सकती हो पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से भरा हुआ है। When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. अच्छा एक बात बताओ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में मैंने आप सभी लोगों को बताया है, वेट करो बेटा, वेट करो। छोटा छोटा बॉल होता है, स्फीयर होता है, जो कि बंदूक में डाल I am discussing question of mensurations only, so you all can join now also. हाँ बेटा, तो यहां देखिए कि आपके पास मैंने हमेशा बताया कि आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखना आना चाहिए और उसके बाद इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जब ये पूरा भरा हुआ है और जब आपने स्फेरिकल बॉल छोटे डाले हैं तो इस पूरे वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम पानी निकल गया बाहर। 1/4 वॉल्यूम क्या हो गया? पानी बाहर निकल गया। तो दूसरे वर्ड में अगर मैं कहूं तो ये जो छोटा छोटा स्फेरिकल लीड शॉट्स था उसका वॉल्यूम क्या है? कोन के वॉल्यूम का 1/4 है। यही कहना चाहता है ना क्वेश्चन? बोलिए। यस यस सर। सर। तो आप अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है और नंबर निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ spherical balls is equal to 1/4 volume of cone divided by volume of lead shots होगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। क्योंकि देखो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन है वही वॉल्यूम है इस स्फीयर के लीड शॉट्स के छोटे छोटे नंबर ऑफ स्फीयर्स का। तो अगर एक स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल तो आ जाएगा।
आ जाएगा ना? यस सर। तो चलिए n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है अल्मानिया, बोलिए बेटा। मीनल, 1 श्रद्धा, एनिका, half into pi r square h. 1/3 pi r square h. Yes sir, sorry, 1/3. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है। और वॉल्यूम ऑफ लीड सॉर्ट्स मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सृजन? 4/3 pi r cube. बस ये ध्यान रखना कि कोन का जो रेडियस है वो डिफरेंट है और ये स्फीयर का रेडियस डिफरेंट है, तो हम लोग इस रेडियस को कैपिटल आर लिख रहे हैं कोन को, तो यहां हो जाएगा हमारा कैपिटल आर। यहां तक सही है बेटा, आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। इस दोनों सर पाई को हम कट कर सकते हैं जी, बोलिए सर बोलिए। सर नीचे 4/3 r³ कैसे आया सर? ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, 4/3 अच्छा पाई सर, आर हाँ क्यूब। यस सर, यस सर, आ गया समझ में? यस सर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, 1/4 इंटू 1/3 और कोन का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहां हो गया 5 इंटू 5 और हाइट है 8 का, डिवाइडेड बाई ये 4/3 जब उल्टा होगा तो ऊपर आ जाएगा 3/4, और छोटा वाला रेडियस हमें दिया है कि नहीं दिया है जरा एक बार देख लेते हैं। ये है 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस है छोटा वाला, तो हम यहाँ पे लेते हैं 0.5 को कितनी बार लेना होगा, 3 बार, 0.5 इंटू 0.5। कोई दिक्कत है? यहां तक सही है आप लोग का? यस सर। अब कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा। पॉइंट अगर ये दोनों हटा दूं तो ऊपर में 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। ये दोनों 5 तो इस 5 से कट जाएगा, ये 4 से ये 2 जा में कटेगा और ये 2 से ये 4 2 जा में कटेगा, 3 भी यहाँ कटेगा। एक पॉइंट मिसिंग है तो ये पॉइंट को हटाए तो ऊपर और एक 10 आ गया। नीचे हमारे पास बचा है केवल और केवल 2 और 5, और ऊपर ये 10 इस 5 और इस 2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा, 100, मतलब 100 स्फेरिकल लीड शॉट्स, 100 बॉल्स या 100 लीड शॉट्स विल बी आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? नो सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि अगर आपने इस कोनिकल कप के पानी के लिए पानी को हटाया है लीड शॉट्स डाल के, और जो नंबर ऑफ लीड शॉट्स है वो जितना ज्यादा आप डालोगे वही पानी ऊपर से बाहर के आएगा, और ये दिया हुआ है कि टोटल 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और हमने दिखाया कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर एक वॉल्यूम ऑफ द लीड शॉट्स स्फेरिकल लीड शॉट से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कोई और बच्चे का क्वेश्चन। अगर कोई और बच्चा नहीं भेजा होगा तो हमारे पास क्वेश्चन लेना होगा मुझे आर्यन का, देख रहे हैं हम। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, बच्चों ने किया ही नहीं है क्वेश्चन, क्या, या बच्चे का सारा क्वेश्चन बनता चला गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे लोगों का बन जा रहा है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं हुआ है? अल्मानिया, किंसुक, वेदिका, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन इसका है, रैंडमली सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम ये। हालांकि ये क्वेश्चन जो है, युवराज तुमको भी डाउट नहीं है बेटा? सर हम स्टार्ट नहीं किए अभी, आज स्टार्ट करेंगे बनाना। एकदम कर देना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग में से बच्चे ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये 10th का ही क्वेश्चन है, अगर आईसीएसई के 9th की क्वेश्चन है तो ये 10th का ही है। देखिए यहाँ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB और AC इक्वल है। ये पूरा का पूरा साइड और ये पूरा का पूरा साइड इक्वल है।
अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आइसोसेलेस का जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो बाइसेक्ट करता है, मतलब BD जो है वो बराबर है D से लेके यहां तक के डिस्टेंस के, और ये एंगल भी क्या है, आधा आधा होता है, मतलब बराबर होता है। तो चलिए हम यहां देखते हैं कि AB और AC 20-20 का है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और BC है 24 का। इसका मतलब ये हो गया 12 का और ये भी हो गया 12 का। और ये अगर एल्टीट्यूड है तो आप इसको हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो आएगा 256, यानी उसका रूट 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर का AD हाइट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट किया हूं। PQRS इज अ रेक्टेंगल, यहां बोल रहा है कि ये जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि ये एक एंगल इसके 90 बन रहे हैं, ठीक है, हर एक एंगल इसके 90 बन रहे हैं। PQSR इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। PQ और SR जो है ये y सेंटीमीटर का है, और PSQR ये है 2x का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2x। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 16 माइनस 4x/3। हमें ये y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ये रेक्टेंगल है बेटा, अगर ये PSRQ रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ABC is an isosceles triangle in which AB बराबर AC, ठीक है, 20 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये भी दोनों साइड क्या है, ये भी दोनों साइड इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये दोनों साइड अगर PS और QR ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप कहोगे कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। बोलो बच्चों, तो मतलब ये भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना, ये भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये भी 90-90 एंगल बना रहा होगा। अब यहां पे PS और QR वो क्या है, 2x है। अगर ये आइसोसेलेस यहां भी बन रहा है तो आप देखो कि ये जो है मिड पॉइंट पे यहां भी कट कर रहा है, मतलब कि ये छोटा साइड x का है, ये भी x का है, ये 2x जो है ना यहाँ पे x है और ये x है। क्लियर है? तो अब आप इसे आराम से सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए हम इसी क्वेश्चन को यहां पे फिर से इसको हम एक बार बनाते हैं। ये हमारा y है, और अभी हमने जैसा देखा कि ये हमारा x है, और ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक था 12 का, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस x का हो जाएगा ये लेंथ। क्लियर है? क्या 24 का आधा हो गया था बेटा, तो ये 12 का है, ये 12 माइनस x है, ठीक है। ऊपर भी हमारे ये x है दोनों, और ये जो लेंथ है हमारा, ये अगर आइसोसेलेस का पार्ट है और ये एंगल है, अगर मैं यहां से ये लाइन खींचता हूं, ये लाइन खींचता हूं और देखता हूं कि क्या ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, ऐसा मैं देखने की कोशिश करता हूं। तो ये दोनों लाइन जब हम लेंगे तो यहां पे ये x है पर ये 12 माइनस x है, तो हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। यहां भी x है और यहां भी 12 माइनस x है। एज्यूम कभी भी ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टोटल है 20 सेंटीमीटर का, है ना। तो ये पार्ट
को हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा? 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये पार्ट हो जाएगा। और इसका अगर हम रूट ले लें तो ये यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा। अच्छा, हमें करना क्या है? y निकालना है। और इसको क्या लिखना है हमें? 16 माइनस दिस। आप लोग में से बच्चों बना रहे हो इस क्वेश्चन को? युवराज, याद है ये क्वेश्चन? बोलिए, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? बताइए बेटा। क्योंकि ये पूरा लेंथ आपको पता है बेटा, ये यहां से यहां तक का आपको लेंथ पता चल गया है, दैट इज 16। समझ गए? तो यहां से यहां तक का भी लेंथ आपको पता है। ये लेंथ है 16 माइनस वाई, और ये लेंथ भी, एक मिनट, ये बहुत ही आसान बन जाएगा। देखिए यहां पे अगर आपने ये लेंथ को लिया है 16 और ये लेंथ अगर y है, तो ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? 16 माइनस वाई, यही होगा ना वेदिका? ये होगा बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। और ये है हमारा x, तो ये वैल्यू क्या होने वाला है? इस वैल्यू को आप कह सकती हो कि 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट अगर हम ले तो ये दोनों का सम क्या होगा? 20 हो जाएगा। ये दोनों का सम क्या होगा? 20 होगा। और उसके बाद आपका रिलेशन तैयार हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब किसी भी एक को एक साइड में ले आओ और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, फिर ये रिलेशन आपका एग्जिस्ट करेगा जो बना हुआ है, तब आ जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है? आपको एक्स वाई का वैल्यू तो निकालना ही नहीं है, एक इक्वेशन से दो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। आपको केवल क्या करना है? यहां पे प्रूव करना है। समझ में आ रहा है किंसुक? यस सर। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको कि आपको बनाना इजी हो जाए। सबसे पहले ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दोनों इक्वल 20-20 के हैं। यहां पे ये जो आपका हाइट दिया हुआ है वो 16 का है, और ये 24 का यहां से यहां है। तो हमें पता है कि अगर ये 24 है तो ये बाइसेक्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये 12 हो गया। फिर उसके बाद यहां बोला जा रहा है कि दिस इज अ रेक्टेंगल, मतलब चारों एंगल 90 का है। और यहां कह रहे हैं कि ये है हमारा 2x का। तो हमें पता है कि ये अगर 90 डिग्री बन रहा है यहां पे, और ये अगर लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी, ये एंगल क्या है? इक्वल है। और ये भी क्या बन रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी हो गया हमारा 90। यानी ये बता रहा है कि ये जो लाइन है वो इसका भी एल्टीट्यूड है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर ये 2x है तो आधा क्या हो जाएगा? ये होगा x और ये होगा x। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? यस सर। बिल्कुल। अब देखिए, यहां से अगर ये लेंथ x का है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वह है 12 माइनस एक्स। यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। और ये लेंथ यहां y का दिया हुआ है, तो हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं। हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम वाई स्क्वायर और 12 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से यहां तक का लेंथ y है और टोटल लेंथ यहां से यहां तक का टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? 16 माइनस वाई होगा।
समझ में आया यहाँ तक? ये पूरा लेंथ अगर 16 है और यहाँ से यस लेकर सर के आ यहाँ रहा है तक समझ का में। y है, तो ये जो हमारा पार्ट है वो क्या होगा? 16 माइनस वाई होगा। तो ये 16 माइनस वाई और ये x, इन दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड है, तो हम ये साइड भी निकाल इन दोनों के वैल्यू से कि इन दोनों के स्क्वायर का सम का पार्ट, और ये पार्ट क्या आ जाएगा हमारा? स्क्वायर रूट अगर हम ले 12 और प्लस कर दे अगर हम वाई स्क्वायर को, तो ये पार्ट आ जाएगा 20। तो बस ये ले लो और उसके बाद होल का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके एक साइड में लो, फिर बाकी आपका जो प्रूविंग पार्ट है वो बन जाएगा। और किसी ने क्वेश्चन भेजा है कि नहीं भेजा है? देख लो मैं, कौन भेजा है? श्रिया का है? सर हम हाँ बेटा देख लेते हैं हम। आर्यन है कि नहीं है क्लास में? आर्यन? यस सर। हाँ गुड। यस सर। यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है बेटा? नहीं बना था इसमें? चलिए यहां देखिए, सर ये क्वेश्चन जो भेजा है ना, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन बच्चा है ये जो भेजा है? वो बना चुके ना, अभी तो बना है, वो कीजिए ना, पेस्ट कीजिए ना शायद। दूसरा वाला सर पेस्ट बाद करें। में भेजे थे दूसरा क्वेश्चन 3। अच्छा ठीक, क्या बात है आपने, लेकिन क्वेश्चन जो भेजा है आपको पता चलता है कि खाना पीना बहुत पसंद है। एक दिन अभी कुछ दिन पहले मैं मीनल के पास गया था और मीनल के यहाँ वेजिटेरियन कुछ कुछ चीज बना हुआ था, मैंने खाया। ठीक है, आप लोग को शेयर कर दूं, मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए। चुप, मटन मैं थोड़े खाता हूँ। मीनल दीदी बता दीजिए, डिस्क्लोज। ना 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 ना, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मीनल ने मेरा मटन इधर उधर चावल किया है खाते तो बात पापा। अलग है। मटन चलो चावल बेटा खाते। आगे बढ़ता हूँ, बी क्वाइट। देखिए क्वेश्चन क्या है? अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मुझे इसका मीनिंग समझाइए, मुझे इसका मीनिंग बताइए श्रेया, इसका मतलब क्या होता है? मीनल, इसका मतलब क्या होता है? बोलिए। किंसुक? सर यस सर। अरे मीनिंग पूछ रहा हूं बेटा, मीनिंग पूछ रहा हूं। सर इसका मतलब हुआ कि सर ये जो गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप न इसके वॉल्यूम का 30% है। 30%। सर अगर 30 मतलब बाई जितना इसका 100 वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 30%। एक के वॉल्यूम में तो शुगर सिरप का सही वॉल्यूम बोल रही हैं आप भी वेदिका, बिल्कुल सही है। चलिए, मतलब आप लोग को ये पता चला कि 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। 3/10%। 3/10। क्लियर है? यहां तक दिक्कत नहीं है ना? ये अभी तक हम इतना ही देखें, आगे बढ़ते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का तो ये कंडीशन है, और हमें निकालना है कितना? 45 गुलाब जामुन में, समझ गई, कितना शुगर सिरप होगा, ये निकालना है हमें। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 45 इंटू 30% वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? बस मैंने जो स्टेटमेंट यहां लिखा है उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलो। श्रद्धा बताओ बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन का 30% शुगर सिरप है। शुगर सिरप मतलब होता है चीनी का जो चाशनी उसमें रहता है वो। और ये गुलाब जामुन में अगर 30% शुगर सिरप है
ऐसे अगर हमें 45 गुलाब जामुन के लिए बनाना है शुगर सिरप, तो हम कितना बनाए मिनिमम, तो हम उस मिनिमम क्वांटिटी को बनाने के लिए यानी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप के लिए हमको 45 से मल्टीप्लाई करना होगा 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन करना होगा। यहां तक सही है तो आगे बढ़ेंगे। यस यस सर। सर। चलिए अब हम शेप के बारे में बात करेंगे, गुलाब जामुन के शेप के बारे में। तो गुलाब जामुन का शेप कह रहा है कि सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। मतलब यहां पे क्या है, गुलाब जामुन इस तरह का है, एक सिलेंडर बन रहा है यहां से यहां तक, और इसके अंत में ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ये 2 हेमिस्फीयर एंड बन रहा है। क्लियर है? तो यहां हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना होगा हमें इसका, ठीक है ना, और इसके वॉल्यूम को निकाल के, एनिका बेटा आपको समझ में आ रहा है बेटा? श्रद्धा, मीनल, आवाज कीजिए। यस सर। श्रद्धा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए यहां पे आपके पास एक सिलिंड्रिकल और यहां पे भी एक हेमिस्फीयर और यहां भी एक हेमिस्फीयर है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि जो लेंथ है हेमिस्फीयरिकल एंड और टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 2.8, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। तो चलिए हम लोग इस गुलाब जामुन का परीक्षण करते हैं, गुलाब जामुन के साइज को ध्यान में रखते हैं और अंदाज करते हैं कि गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा। जहां पे रेडियस दिया हुआ है हमारा 1.4 सेंटीमीटर, तो मतलब यहां से यहां तक भी हमारा 1.4 सेंटीमीटर ही है, और यहां से यहां तक भी हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, और ये हेमिस्फीयर मिल करके बनता है एक स्फीयर। तो मतलब ये अगर 1.4 सेंटीमीटर है, ये अगर 1.4 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो हमारा हेमिस्फीयर है वो 2.8 खा गया जगह, तो बचा हमारे पास सिर्फ 2.2 सेंटीमीटर का सिलिंड्रिकल हाइट। यही बचा ना बेटा, क्योंकि टोटल तो 5 सेंटीमीटर था। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अच्छा मुझे एक बच्चे कोई ये बताएं, ओम बेटा जब टाइम हो जाए ना 9th के बच्चे, जब सबका टाइम 9 o'clock का है, तो अगर होगा तो मुझे बताना। अब देखिए यहाँ पे ओम सब बच्चे बनाना जानते हैं बेटा, वेट करो, बाकी बच्चे सबको यहाँ से दिखने लगता है, लेकिन मेरा काम सब कुछ एक्सप्लेन करने का है। चलिए यहाँ देखिए बेटा, तो यहाँ जो है रेडियस भी मिल गया, सिलेंडर का हाइट भी मिल गया, स्फीयर का डायमेंशन भी मिल गया। तो आप बताओ कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लें तो क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा ना बेटा? कोई बोलेगा मुझे? यस सर। यस यस सर। सर। तो अब हम लोग यही कुछ करते हैं, निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमारा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप तो हमने यहाँ लिख दिया था, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 इंटू 30% मतलब 30/100, और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हम क्या किए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो कटता है उसको काट देना चाहिए हमें, 1 0 1 0 कटता है तो काट दिए, लेकिन अप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है कि अभी इसको हम यूं 2 इंटू 2 4/3, दोनों में पाई है और दोनों में आर स्क्वायर है, तो हम पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। तो पाई का तो मतलब हो गया हमारा 22/7 या 3/3.14 पाई, और आर का हमारा वैल्यू क्या था 1.4, 1.4 को हम 2 बार यहाँ पे लिख दिया, तो ये आर स्क्वायर अगर इसमें से हट गया तो एक बार आर बच गया,
क्योंकि पाई निकल गया है और आर स्क्वायर हमने बाहर निकाला है। एक बार मैं इसको फिर से आपके लिए लिख देता हूं कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए देखिए, 45/10 पाई आर स्क्वायर, यहां हो गया 2 इंटू 2/3 आर प्लस एच। और अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 45/10 इंटू 3 इंटू 20/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यहाँ हो गया 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट है 2.2 का। तो बच्चों अगर आपने ये कैलकुलेशन कर लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये पॉइंट दोनों हटाए तो नीचे 100 आ गया। 7 से इसको कट किए 2 जामे, और 5 से कट किए 9 जामे, 5 से कट किए 2 जामे, 2 से कट किए 2 कैंसिल, 100 को रहने देते हैं। तो यहाँ हो गया 3 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 14/100, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम 14 से तो आएगा 5.6/3 प्लस 2.2, मतलब इसको आप कैलकुलेट आप कर सकते हो और यही होगा आंसर। क्लियर है बेटा? और अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो उतना ml भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखते हैं एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चे का क्वेश्चन हो तो अच्छा लगेगा मुझे। देखते हैं किसी और ने भेजा है। कोई नहीं भेजा है, सब बहुत संतोषी बच्चा है। नहीं, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। सारे बच्चे बहुत संतोषी हैं। अलमान्या ने क्वेश्चन पूछा, वेदिका ने पूछा, श्रिया ने पूछा, अनन्या ने पूछा, एनिका ने नहीं पूछा, श्रद्धा ने नहीं पूछा, मीनल ने नहीं पूछा। तो क्या ऐसा लगता है कि मैं बच्चों से फॉर्मूला पूछ लूं? अगर बच्चे मुझे वक्त दिए हैं तो क्या मैं उसका उपयोग कर लूं? क्या लगता है? डू आई? तो बच्चों आज नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे फॉर्मूला, पर नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगा। और नेक्स्ट क्लास मैं चाहता हूं कि मैथ्स आप प्रैक्टिस करो, उसके डाउट रखो, और नेक्स्ट साइंस का होगा। ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर क्लास एपी बता देते। क्या बता दीजिए? सर एपी दोबारा से पढ़ा देते। जरूर पीरियोडिक जरूर होने पढ़ा वाला देंगे, भैया। जरूर पढ़ा देंगे, लेकिन एपी के पहले जो जो चैप्टर अभी बता रहे हैं वो कीजिए। अगर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तब तो आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो कि एपी हमसे आप जल्दी पढ़ो, अभी पढ़ो। लेकिन अगर आपने ये कुछ नहीं किया है तो ऐसा थोड़े है कि हम एपी छोड़ देंगे, और ऐसा थोड़े है कि हम कोई भी चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं। तो श्रेया कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। ठीक है? देखो मीनल ने लास्ट जाते जाते जो है ना वो एक क्वेश्चन दे जा रही है मुझे, और ये कि सर को खुश कर दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दे। थैंक यू मीनल, पूरी सुनवाई होगी मीनल। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है ना, ना हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है। डिप्रेशन वर्ड देख के ऐसा नहीं कहते। सी अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुड। देखिए यहाँ क्यूब जो है वो ये है, और इस क्यूब के अंदर से हमने क्या किया, हेमिस्फीयर को बाहर निकाला है। हेमिस्फीयर को बाहर निकाला है, देखते हैं कितने साइड से निकाला है, फ्रॉम वन फेस ओनली। तो हमने क्या किया है कि यहां से एक हेमिस्फीयर को कार्व्ड आउट हम कहते हैं, ऐसे करके बाहर निकाल लिया है। ऐसे करके हमने हेमिस्फीयर को बाहर निकाला है। ठीक है? और जहां पे देखो बेटा ऐड करो, और जहां पे दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, बिल्कुल सही है। और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि क्यूब का साइड है। तो अगर साइड 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर है। इन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मीनल, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। सरफेस एरिया का मतलब याद रखना बेटा, हम पेंट कर रहे होते हैं। सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, इसको पेंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्यूब जो है ना
वो 6 साइड से पेंट होता है, लेकिन एक साइड में हमने क्या किया कि ये जो है ना एक हेमिस्फीयर ले लिया है। तो हेमिस्फीयर के लेने से क्या हुआ कि आपका जो हेमिस्फीयर है वो एक सर्कल का एरिया हटा दिया, पूरे के पूरे क्यूब के सरफेस से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। तो हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, total surface area of the solid is equal to, सबसे पहले क्या होगा, total surface area of कर्व्ड सरफेस Cube. एरिया ऑफ क्यूब cube माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एक सर्कल जो है वो तो बाहर से ये सर्कल का एरिया तो अब पेंट करने से रहे, क्योंकि ये तो काट के हम अंदर से स्फीयर बना दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि अंदर जो गड्ढा है उसको तो अब पेंट करना पड़ जाएगा ना बेटा। ये जो गड्ढा बना ये तो पेंट करना पड़ेगा ना, क्या ये यहां तक समझ में आया? तो हम आगे बढ़ेंगे, बोलिए। यस सर। यस तो सर। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास हुआ फॉर्मूला 6a प्लस पाई आर स्क्वायर, और हमें पता है कि a का वैल्यू है 7 और r का वैल्यू है 7/2। तो अब ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या बच्चों, मुझे क्या चाहते हो, मल्टीप्लाई करूं या आप खुद से इसको मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो जाएगा ना। 49 को 6 से गुना करना, यस मतलब सर। 49 को 6 से गुना करने का मतलब ये हुआ 50 को 6 से गुना करके 6 माइनस कर लो, 300 में से अगर 6 माइनस होगा तो होगा 294, 294, और ये हो जाएगा 38.5। तो 38.5